मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, प्रार्थना के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन पर हमें बहुत गौर से सोचना चाहिए। समय समय पर परमेश्वर के लोगों में इसके भिन्न भिन्न रूप नजर आते रहे हैं, लेकिन मौलिक रूप नहीं बदलता। क्या ऐसा अनुभव है आपका? जैसे पुराने समय में परमेश्वर की हजूरी में आकर अपनी गलती को मानकर दुखी होने का लक्षण था कि अपने राजसी कपड़ों को फाड़ देना और अपने सिर पर राख डालनी, टाट बोरी की लंगोट पहनकर जमीन पर बैठना, ताकि परमेश्वर के सामने अपने दिल का दुखड़ा रोकर कह सके। उदाहरण के लिए, इजरायलियों ने यरीहो पर जय पा ली, लेकिन छोटे से शहर ए के ऊपर हार गए तो शोक मनाने लगे, क्योंकि इस हार से उनका मन पिघल गया और पानी सा बन गया। वे परमेश्वर से पूछना चाहते थे कि हाय, अब क्या करें। मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, जब हमारे जीवन में हमें कमी घटी नजर आए, परेशानी से घिर जाएं, तो नम्र और दीन होकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें। और यह तभी हो सकेगी यदि आपको परमेश्वर की महानता, दयालुता व करुणा का आभास होगा। और ऐसा होने पर जरूरी है कि अपना दोष ही हमारे सामने स्पष्ट रूप में सामने आकर हमें शर्मिंदा करे। तब प्रार्थना में गिड़गिड़ाहट हो जाएगी। तब हम स्वयं कह पाएंगे कि मैंने पाप किया है और कुटिलता की है, दुष्टता की है। इसलिए पूरे मन से व सारे प्राण से परमेश्वर की ओर मुड़ना जरूरी है। सही मायने में इसे ही पश्चाताप या मन फिराना कहते हैं। और प्रार्थना करने से पहले ये मुख्य कदम है कि अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में टूटा हुआ मन तुच्छ नहीं है। केवल परमेश्वर ही मन को जांचने वाला है। आओ आगे बढ़ें। प्रार्थना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है ईमानदारी, सच्चाई, गंभीरता। इसे समझने के लिए गौर करें कि प्रभु यीशु ने क्या कहा था। धार्मिक अगुओं को डांटा था कि उनकी प्रार्थना में, यानी कि परमेश्वर के सामने परमेश्वर से बातचीत करने में भी पाखंडीपन के लिए। याद रखें कि लिखी लिखाई प्रार्थना करना या याद की हुई व सीखी हुई प्रार्थना करना परमेश्वर को पसंद नहीं है। तड़के उठकर एकांत में परमेश्वर से मेल करने के लिए बातचीत में समय बिताएं। लोगों के लिए प्रार्थना करें, न कि उन्हें बिस्तर से उठवाकर उन्हें सुना सुनाकर परेशान कर दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चाई व आत्मा से प्रार्थना करने वालों को ढूंढता है, जांचता है। आपके शब्दों को नहीं, बल्कि दिल की बात सुननी चाहता है। वह प्रेमी परमेश्वर है और हमारी संगति की वह बड़ी लालसा करता है। और एक हम हैं कि उसे जिम्मेवारी मात्र समझकर फर्ज पूरा करते हैं। अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति मात्र के लिए, या यूं कहें जरूरत पूरी करने के लिए करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने दिल की बात कहें, खुलकर कहें, उन्हें अपना असली वास्तविक पिता जानकर प्रार्थना करें। बस सिर्फ इतना याद रखें कि ये मेरा पिता सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान है और उनका प्रेम अति महान है। हमारे सामने चाहे कैसे भी हालात हों, ध्यान से सुने। सुलेमान राजा ने अपराधियों के लिए प्रार्थना की और इस अपराध के कारण शत्रु का हमला हो तो उसके लिए प्रार्थना की। लोगों के पाप के कारण बारिश न हो, अकाल पड़े या लड़ाई में जाएं या बंधुआई में अपने पाप की सजा काटने के लिए पड़े हों, उनके लिए प्रार्थना की। यहाँ तक कि अन्य जाति के लोगों के लिए भी प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सारी प्रार्थना स्वीकार की, क्योंकि वह करुणामय परमेश्वर है। वह ऐसे लोग चाहता है जो अंतर विनती करने के लिए आगे बढ़ें। यहाँ तक कि परमेश्वर की तरफ पीठ करके चल रहे दुष्ट के लिए भी कोई प्रार्थना करे, ताकि परमेश्वर उसके पाप क्षमा करके उसे पवित्र आत्मा से मन फिराने के लिए उसकी सहायता कर सके। आप चाहे कैसी भी दशा में हों, मेरे मित्र, आप कितना भी घृणित काम क्यों न कर बैठे हों, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी भी कम नहीं होता। सिर्फ ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रेम को देखकर, दया व करुणा को देखकर पाप का मार्ग पकड़ता है, वही नाश होगा। और वो नाश क्यों होगा? वो शख्स, वो श्रीमान ने परमेश्वर के प्रेम को भी धोखा दिया है
और छल का मार्ग अपनाया है, जैसे कि यहूदा इस्करियोती ने अपनाया था। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अभी भी आपसे बात कर रहा है, आशा आपके लिए है कि मन फिराकर, क्षमा पाकर नए जीवन के मार्ग में बढ़ जाएं। प्यारे मेरे, ऐसे समय में प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ जाएं, घुटनों पर आ जाएं और परमेश्वर के दरिया समान दिल का आनंद लें। उसके प्रेम को चख तो लें, अनुभव करें। परमेश्वर के बारे में कभी भी छोटे दिल से सोचकर उसके वायदों व दरिया दिली पर शक न करें। अपनी हर प्रकार की समस्या को ले आएं। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है। आपने मेरी आंखें खोल दी कि मुझे दूसरों के लिए किस तरह से प्रार्थना करनी है, मुझे किस तरह से आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी है। हाँ पिता, इस समय विशेषकर मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सरकार के लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु, आपके ज़रिए में मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दें ताकि उनके ऊपर आपकी दया हो सके। आपकी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करें। इस प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे सामर्थ्य दें, अभिषेक दें एक बार, मसीह यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।